जल्दी फंगस एक बहुत आम कंडीशन है। इसमें हर दूसरा बंदा मुब्तला होता है कभी ना कभी। इसके इलाज में तकरीबन सभी लोग गलतियां करते हैं। ये होता क्या है? फंगस का एक जरासीम है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं, वायरस होते हैं, हमला करता है बाजुओं पे, जिस्म पे, छाती पे, टांगों पे, हाथों पे, फेस पे, कहीं भी ये हो सकता है। इसके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। बच्चों में ये ज़्यादातर सर की जिल्द पे होता है, बड़ों में ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। फंगस के हवाले से कुछ अहम बातें हैं, उन पे हम बात करेंगे। कुछ अहम एहतियातें हैं जो फंगस इन्फेक्शन होने के बाद आपको करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जिनसे लाज़मी तौर पर बचना चाहिए। किसी भी इंसान को ये शुरू होता है तो वो सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। फैमिली मेंबर से पूछ के, किसी दोस्त के कहने पे, किसी मेडिकल स्टोर वाले के कहने पे मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं। और उन क्रीम्स में ज़्यादातर स्टीरॉयड वाली क्रीमें होती हैं। उससे फंगस कभी भी ठीक नहीं होता, बल्कि फंगस उससे बिगड़ता है। आज मैं उन गलतियों पे बात करूँगा जो फंगल इन्फेक्शन होने के बाद अमूमन लोग करते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, बल्कि उल्टा वो बॉडी में फैलता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। बाद में ट्रीटमेंट भी उस पे कोई असर नहीं करती, लंबा हो जाता है। हम उन चीज़ों पे आज बात करेंगे। लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे ही फंगस स्टार्ट होता है तो वो उसको बहुत ईज़ी लेते हैं, और उनको लगता है कि कोई भी क्रीम लगाने से ये ठीक हो जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम जो उनके नॉलेज में होती है या ट्रीटमेंट है, उसको फ़ेल करने में। अच्छा, ये फंगस होता कैसे किसी भी इंसान को? फंगस एक इंसान से जिसको फंगस हो, दूसरे इंसान को हो सकता है, जानवर को अगर फंगस है वहाँ से हो सकता है। ये हो गए डायरेक्टली। इनडायरेक्टली जगह ऐसे कपड़े, जिम के अंदर जो मैट्स हैं वहाँ से हो सकता है, फ्लोर्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वहाँ से हो सकता है फंगस। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती जो अमूमन लोग करते हैं कि उसमें इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, तो वो उसको एलर्जी समझ के बहुत सारी गोलियाँ और टीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लोकली ये गोलियाँ और टीके और ईज़िली अवेलेबल होते हैं। इसमें मोस्टली स्टीरॉयड होते हैं। स्टीरॉयड लगाने से ठीक तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन ये रेज़िस्टेंट होगा, और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो इरेडिकेशन है, वो मुश्किल होती जाएगी। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक ये जरासीम हो गए और एक तरफ बॉडी की इम्यूनिटी हो गई। आप जब इस तरह की क्रीमें इस्तेमाल करेंगे या इस तरह के टीके लगवाएँगे, उन्होंने क्या करना है, इम्यूनिटी है, उसको जाके कम करना। वो 2 चीज़ें अपोज़िट चल रही होती हैं। एक तरफ से ये जरासीम और एक तरफ से बॉडी की इम्यूनिटी। आप जब ये क्रीमें और गोलियाँ इस्तेमाल करेंगे तो फंगस स्ट्रॉन्ग होगा और बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी। कभी भी इसको सिंपल एलर्जी समझ के टीके और गोलियाँ नहीं लगवाने। इसके अलावा डेली नहाएं, हाथ धोएं फ्रीक्वेंटली, और मॉइस्ट ना छोड़ें। उस एरियाज़ है ना, जैसे बॉडी फोल्ड्स हैं, उनको अच्छे से साफ़ करें, खुश्क तौलिए से साफ़ करें, किसी और का तौलिया यूज़ ना करें, और आपका टॉवल कोई और यूज़ ना करें। एक और अहम काम जो फंगल इन्फेक्शन होने के बाद नहीं करना, वो है ख़ारिश। अगर ख़ारिश करेंगे तो आपका फंगस आपके हाथों पे, आपके नेल्स पे लगेगा, और बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे बढ़ोतरी का चांस मिलेगा। जब तक आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता, आपने ख़ारिश नहीं करनी। इसमें अहम चीज़ जिसका ख़्याल रखना है, आपने इसका इलाज खुद से नहीं करना, किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से आपने मशवरा करना है। इस इलाज का जो जितना ड्यूरेशन है, वो आपने कंप्लीट करना है। उससे पहले मेडिसिन आपने छोड़ दी तो ये फंगल इन्फेक्शन आपका ख़त्म नहीं होगा। अब हम फंगस के इलाज की तरफ आते हैं। इलाज में 2 ऑप्शन हैं, लगाने वाली क्रीमें और खाने वाली गोलियाँ। ये कुछ क्रीम्स हैं जो आप घर में लेके लगा सकते हैं। इनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे फंगस है स्किन पे, वहाँ पे ये क्रीमें आप लगाते हैं। इससे जो फंगस की सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होती है। लेकिन इनसे फंगस मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको कुछ गोलियाँ भी खानी पड़ेंगी। खाने वाली गोलियों में टर्बीनाफीन है, इट्राकोनाज़ोल है, फ्लूकोनाज़ोल, ग्रीसियोफुल्विन, और कुछ लेटेस्ट और न्यू ड्रग्स हैं। टर्बीनाफिन, इट्राकोनाज़ोल और जो मैंने बाकी मेडिसिन बताई हैं, इसका किस पेशेंट को कौन सी गोली यूज़ करनी है, ये जो डिसीजन है, ये पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की फंगस फंगस की टाइप और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ देख के एक स्किन स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है। क्योंकि कोई भी गोली हो, फंगस के लिए हो या किसी बीमारी के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए पेशेंट को देख के, पेशेंट के लिवर को, किडनी को, बाकी चीज़ों को देख के हम प्रेस्क्राइब करते हैं। और इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लाइक नोज़िया हो गया, मतली हो गई, पेट का भारीपन हो गया, ये कुछ हो सकते हैं। लेकिन इनकी वजह से मेडिसिन छोड़नी नहीं होती, मेडिसिन का ड्यूरेशन पूरा करना होता है। आखिर में मैं सिर्फ 2-3 अहम बातें करूँगा।
जब भी फंगस हो, आप खुद से मेडिसिन ना इस्तेमाल करें। स्पेशली बीटामेथासोन और क्लोबीटासोल, इस तरह की जो स्टेरॉयड वाली क्रीमें हैं, ये यूज़ नहीं करनी। फंगस की जो अलामात हैं, जैसे खुजली है, उसको ठीक करने के लिए, ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए गोलियाँ, टीके, क्रीमें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इनमें मोस्टली स्टेरॉयड होते हैं, जिससे फंगस ठीक होने की बजाय ये बढ़ता जाता है। और जहाँ 2-4 हफ्तों में ठीक होना है, उसके अब अगर आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की, फंगस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाएगी फंगस की, और वो कई-कई हफ्ते, कई-कई महीने ले जाएगा ठीक होने में। अगर आपने खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करनी भी है, तो लगाने वाली क्रीमें जो मैंने बताई हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्किन स्पेशलिस्ट के मशवरे से आप ये सारी गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्यूरेशन पूरा करना है, ड्यूरेशन वक्त से पहले मेडिसिन नहीं छोड़नी, वरना फंगस कुछ बेहतर हो के दोबारा आ जाएगा।